Assalamu alaikum students. The topic we are going to do today is cybercrime. Cybercrime is a term which we will come across again and again in this chapter. So we have to understand this term fully so that we won't get confused when we see this word in this chapter. Cyber means internet, and crime means any unlawful activity. Means a crime committed by the use of computer and the internet. That activity will be considered as cyber crime. And with the help of cyber crime, what we do with the help of with the use of computer and the internet, we gain access to other computers illegally and in an unauthorized way, and we perform activities which are beneficial for us, but those activities are harmful for the person whose computer is that, right? So इस तरह से हम जो है कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज़ करके दूसरे कंप्यूटर्स तक गेन वहाँ उन कंप्यूटर्स तक गेन एक्सेस करेंगे, और फिर हम कोई भी जो एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी जो कि अगेंस्ट द लॉ है, उसको परफॉर्म करें, तो वो एक्टिविटी जो है वो साइबर क्राइम कहलाएगी। ठीक है, हम देख सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में कंप्यूटर और इंटरनेट दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो जहाँ पर कंप्यूटर और इंटरनेट जो दोनों हैं वो हमें बहुत सारे फ़ायदे देते हैं, बहुत सारी जो हैं वो इनके ज़रिए से हम बहुत सारे अपनी डेली लाइफ में फ़ायदा हासिल करते हैं। तो वहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ करके हम जो बहुत सारे लोग जो कि हम कह सकते हैं कि थोड़े से शरारती किस्म के होते हैं, वो लोग जो हैं इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके वो दूसरे लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये अभी इन दिनों में क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो इन दिनों में जो ऐसे लोग जो कि इन चीज़ों का यूज़ करके दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, हम ख़बरों में अक्सर सुनते हैं कि किसी के बैंक से पैसे जो हैं वो उसकी परमिशन के बगैर ही यूज़ हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, किसी के क्रेडिट कार्ड जो है वो मिस यूज़ हो गया है, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस यूज़ हो गई है। तो ये सारा कुछ जो है ये साइबर क्राइम के अंडर ही आता है। ये सारी जो एक्टिविटी है दैट कम्स अंडर दिस हेडिंग साइबर क्राइम। ठीक है, तो अब जो दुनिया है उसने इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लिया है, और जो है वो कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो कि साइबर क्राइम जो है वो करते हैं। और क्योंकि ये इंटरनेट का यूज़ है, और हम जानते हैं कि इंटरनेट जब ग्लोबली यूज़ होता है पूरी दुनिया में, इंटरनेट हम कहीं एक जगह से बैठकर किसी दूसरी जगह पर जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। जहाँ पर हम इससे फ़ायदा लेते हैं, वहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो इसके ज़रिए से फ़ाइनेंशियल बेनिफिट भी लेते हैं और दूसरों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो है अब गवर्नमेंट्स ने इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया है, और जो इसके अगेंस्ट जो है वो एक साइबर लॉ एक्ट भी जो है वो भी डिफ़ाइन हो चुका है। गवर्नमेंट्स उस पर अमल पैरा हैं, और जो गवर्नमेंट्स हैं वो इन ऐसे लोग जो कि साइबर क्राइम को कमिट करते हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे एक्शंस भी लेते हैं। उनमें जो उनको जुर्माने भी होते हैं, और उनको फ़िज़िकल पनिशमेंट उनको जो है वो भी दी जाती है, वो प्रिज़न में भी भेजे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि साइबर क्राइम्स जो हैं वो किस तरह के हैं। तो साइबर क्राइम्स के ज़रिए से हम जो है वो देख सकते हैं कि जो लोग साइबर क्राइम कमिट करते हैं जो इंटरनेट और कंप्यूटर को यूज़ करके करते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के फ्रॉड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें किडनैपिंग जो है वो भी होती है। किस तरह से आप लोगों ने अक्सर जो है न्यूज़पेपर्स में और टीवी पे भी स्टोरी सुनी होंगी कि जो है लोग एक दूसरे के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या दूसरे जो फेसबुक मैसेंजर है वहाँ पर एक दूसरे के साथ चैटिंग करते हैं, और फिर वो जो है कहीं पर मिलते हैं, तो वहाँ से वो किडनैपिंग भी हो सकती है, मर्डर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी इस तरह के क्राइम जो हैं वो हो सकते हैं। स्टीलिंग भी इसके ज़रिए से हो सकती है। ठीक है, और जो मैंने पहले भी लोगों को डिस्कस कर लिया कि बैंक अकाउंट में से पैसे भी कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज़ करके जो है वो चुराए जा सकते हैं, और कंपनीज़ के जो क्रेडिट कार्ड हैं या लोगों के क्रेडिट कार्ड हैं उनके ज़रिए से उनसे पूछे बगैर उनका क्रेडिट कार्ड का नंबर मिसयूज़ करते हुए जो है वो डिफरेंट किस्म की परचेजिंग की जा सकती है, और उनको पता भी नहीं होता, और ये क्राइम्स जो हैं वो हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। इसके अलावा लोग जो हैं वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो बहुत सेंसिटिव मैटर है, दैट इज़ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पीपल, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है
उस का मिसयूज़, क्योंकि आप जब आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप ट्विटर पर अकाउंट बनाते हैं, आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है आप एक फॉर्म फिल करते हैं और फिर आपका अकाउंट ओपन होता है और फिर आप इन सर्विसेज को या इन सोशल मीडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है। तो ये कंपनीज़ जो हैं ये पाबंद होती हैं कि वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ ना हो, लेकिन बहुत से लोग आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वहाँ से चुराते हैं और उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो है और वो यूज़ हो सकते हैं। आप अपने कम्युनिकेशंस के दौरान जब क्रेडिट कार्ड नंबर्स यूज़ करते हैं या डेबिट कार्ड नंबर्स यूज़ करते हैं, तो वो जो लोग इन साइबर क्राइम कर रहे होते हैं, वो आपकी इन इंफॉर्मेशंस को जो है वो वहाँ से कम्युनिकेशन के दौरान से ही आपको पता भी नहीं चलता और वो उनको हासिल कर लेते हैं और फिर उनके ज़रिए से वो डिफरेंट किस्म के क्राइम्स या आपके पैसे का मिसयूज़ कर सकते हैं। जो तीसरी किस्म का जो साइबर क्राइम है वो क्या है कि जब हम इंटरनेट से इल्लीगल सॉफ्टवेयर जो हैं इल्लीगल सॉफ्टवेयर्स जो म्यूज़िक फाइल्स हैं या जो वीडियोज़ हैं, जब हम उनको डाउनलोड करते हैं तो ये भी साइबर क्राइम के ज़िम्मे में ही आता है, ठीक है। और क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ट्रेंड नहीं है कि हम लोग जाते हैं बाज़ार से एक जो सीडी है वो 30 रुपये में ले आते हैं, उसमें ढेर सारे गाने भी होते हैं, उसमें ढेर सारे सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर सीडी हम किसी यूरोपियन कंट्री में हों या हम अमेरिका में हों या की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हों, तो यही जो सीडी है हमें हज़ारों रुपए में मिलती है, ठीक है। और वो सारे लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इन लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स का ट्रेंड नहीं है। यहाँ पर जो है हम जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स या पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो वो हम बाज़ार से परचेज़ कर लेते हैं, ये भी साइबर क्राइम में आता है। हम इंटरनेट से इल्लीगल सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हैं, ये भी साइबर क्राइम में आता है। और हम इंटरनेट से ही जो है वो म्यूज़िक फाइल्स या वीडियो फाइल्स को भी डाउनलोड करते हैं, ये भी इंटरनेट के ज़रिए से और साइबर क्राइम्स के ज़रिए से ही आता है, ठीक है। इसके अलावा जो साइबर क्राइम्स हैं वो और क्या हो सकते हैं, हरासमेंट। हम जब किसी को कोई ईमेल सेंड करते हैं जिसमें हमने किसी को थ्रेट किया हो या हम सोशल मीडिया पर भी जब हम चैटिंग कर रहे हों हम किसी को थ्रेटिंग करते हैं, तो ये साइबर बुलिंग के जो है वो ज़िम्मे में आता है। इसको हम बोलते हैं साइबर बुलिंग, ठीक है। इट इज़ आल्सो सीरियस साइबर क्राइम है। और जो है इसके लिए भी पनिशमेंट्स होती हैं। या जब हम बात करते हैं कि हम इंटरनेट हरासमेंट की बात कर रहे हैं, तो साइबर बुलिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम ओवर द ईमेल्स या हम किसी के बारे में कोई गलत रूमर्स स्प्रेड करते हैं या हम इंटरनेट पर वायरस जो है वो स्प्रेड करते हैं, ठीक है। या हम कोई गलत मटेरियल जो है या कोई गलत वीडियोस जो हैं वो इंटरनेट पर हम स्प्रेड करते हैं, तो ये सारा का सारा साइबर क्राइम के ज़िम्मे में आता है। और जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उनको फ़िज़िकल पनिशमेंट्स भी होती हैं, उनको फ़ाइन्स भी होते हैं और वो प्रिजन्स में भी भेजे जा सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट साइबर क्राइम।